राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो, हृदय में लिख लो। ये अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा। और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम कुरु। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। न कुरु कदिंद्रियाणाम। इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ। ना कुरु कदिंद्रियाणाम। इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए। ये बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती है, कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रियां मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है। और जब ये लगता कि अब रास्ता बदलें, पर लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाती तो रेत मिलती तो लगता यहां तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है, ये जान नहीं पाती और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा है। कह रहे हे सके, ना कुरु कदिंद्रियाणाम। इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। सदा विधेय बहुगंजनम। जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो, हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेय बहुगंजनम। बहुगंजनम जैसे बने तुमसे वैसे हठ पूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो। इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते, खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना। पहले उत्साहित करते हैं, फिर यही डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है। तभी वो
डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो, ऐसे क्रम बाई क्रम कभी चिंता में डूबा हुआ है, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेहि बहुगंजनम, हे मित्र जैसे बने वैसे पापाचरण न होने पावे। इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो, ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति न होने पावे, किसी से भी ममता किसी से न होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन, यही हमारे जीवन। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से और प्रेम होता है भगवत भाव से। माँ में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइलोजन में गई, तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही है। बिजली के ये गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और करण, इनके प्रभाव से परमात्म तत्व निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है, पर उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है। परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्म तत्व को मान करके प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है, तब मानता है। और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है। श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वता, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो। हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हठ करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कह रहे बड़े कृपालु हैं महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादि के बपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावें? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो।
आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके। ये केवल मानव योनि में है। ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब इस जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए। प्रारंभ में तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक बैठे चल रहे जोई जोई प्यारों से लेकर आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा चतुरासी की आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, साणिदय माननी मान मन धरी, नागरता की रास किशोरी, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। उल्टा ऐसे श्रीमद चतुरा पूरा रमा दे तो जानते उसका परिणाम क्या होता है। चतुरासी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति ऐसे चतुरासी जी में भगवदाकार वृत्ति। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है, आप सच्ची मान लीजिएगा। सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाँव कबहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुरासी जी चतुरासी जी चतुरासी जी। आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डार। प्रपंच की बातें करने में जबान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई, नहीं बस पहले ये था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही ऐसे ऐसे रुका। कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो हो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं। यही एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है वो उसी का चिंतन करते हो। भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं और आपका भजन छूट रहा है, मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। भोजन पानी जीना नींद ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन।
तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा, ज्ञानी महापुरुषों का, तो एक एक चेष्टाओं को देखा। एक मिनट भी गुरुदेव कभी, एक मिनट भी कभी प्रियालाल से मिले। प्रसाद पा रहे हैं तो दृष्टि कहीं और है, पता चल रहा है। प्रसाद पा के टहल रहे हैं तो लताओं की तरफ से देख रहे, गुनगुना रहे हैं, बस ऐसे अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही, पद चल रहा है। अगर मौन में है, गले में हरकत हो रही है, यहां मंत्र चल रहा है एक क्षण के लिए भी। और नित्य पद के गायन करते हुए सब ठीक। 4 बजे से 6 बजे तक केवल पद गायन की सेवा थी, केवल पद गायन की। ब्रजनोत्तर बनी भानु, देख सखी राधा बन की ली, बस एक शब्द जी, पूरा पद, फिर धीरे से एक शब्द। क्या इन पदों में महासुख है। मान लीजिए, आप औषधि मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता, चतुरासी जी से विश्वास कीजिए। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तज्जीवेशु च वर्णयन समरसई संभूई संतर्कयन। बार बार लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो, और समरसई, बहुत समझने की बात कह रहे, समरसई संभूई संतर्कयन। अपने रस वाले ही रसिक का संग करे। समरसई संभूय संतर्कयन, तर्क का त्याग करके अपने ही रस के रसिक का संग करें। और सब संतों की हम सेवा करेंगे, सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों के भाई वचन निकल रहे हैं सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे और उस पर आचरण उतारेंगे तो अपने रसिक गुरुदेव के वचन। सम रसई इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगे कह रहे संतर्कयन। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जिनमें कचाई है, वो कैसे होते हैं। बोले श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति बखानत। आपने जान कहें जो मिले मन उत्तर, फेर चवगुण ठानत। जात बैठ। अब वो रसिक महापुरुष कृपा करके कुछ बोलना चाहते तो आगे ही आगे, श्री हरिवंश धर्मिन के संग, आगे ही आगे जो रीति ऐसे से ऐसा ऐसे से, और वो फिर चुप। वो कृपा करके आपको अमृत देने जा रहे थे, आप बीच में तर्क करके आपने उस अमृत की धारा को रोक दिया। तुम्हारा दुर्भाग्य। बोले कच्चे होते हैं, ये पक्के रसिक नहीं है, कच्चे रसिक हैं। क्या वो एक शब्द बोले या 4 शब्द बोल दिए, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, आप जो बोलना चाहते हैं उससे आगे भी हमको ज्ञान है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपको केवल शब्दों का ज्ञान है, वो शब्दों में डूबकर उसका साक्षात्कार किए हुए हैं। उनको बोलने दो, वो जब शब्द बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय में साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी। चुप रहो। लेकिन वो देहाभिमानी, वो कच्चाई उसको चैन से नहीं बैठने देती, वो आगे ही आगे फर्राटे भरने लगते हैं, ऐसे से ऐसा, ऐसे। वो शांत हो जाता। घाटा हो गया हमारा। सेवक जी कहते हैं वैसे तो बड़े अनन्यता की बात करेंगे, और बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म किए को नानत। काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। थोड़े से